नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आजकल धरना, प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर तेज हो चुका है। दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवाएं जहां अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 51 दिनों से आंदोलन पर हैं, तो वहीं सरकारी बेरुखी से आज से ये विधवाएं महिलाएं अग्नि समाधि लेने पर उतारू हो गई थी। उधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कोरोना काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी की तरह बहाल किए कोरोना योद्धाओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। पूरी लड़ाई रोजी रोटी से जुड़ी है। सरकार का आधा कार्यकाल बीत गया, तब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है और उधर कांग्रेस अपने वादे को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कह रही है। लेकिन महिलाएं जब धरने पर बैठी हैं, बरसते पानी में बैठी हैं, अपने ऊपर कफन ओढ़कर लेटी हैं और अब जब खुद को आग में जलाने पर आमादा हैं, तो फिर आपकी बात तो इस पर करना जरूरी है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो कई वर्ग ऐसे हैं कर्मचारियों के जो बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्या कुछ कहा है आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने, जरा ये आपको सुना देते हैं, क्योंकि उनका दर्द भी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम कितनी तकलीफ और कितना पीड़ा में है कि आज अपने मैके को छोड़ के, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने माँ का दुलार छोड़ के आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास मांग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ और पीड़ा वाली बात है। तीजा त्योहार में क्या अभी और बैठेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई? कलेक्टर दर जो 3 साल 50 दिन के सबको बहनी मन जम्मू ईदगाह भाटा में आंदोलन करे रही थे, वही कलेक्टर दर ला मांगे बर फिर उतरे है आज तीजा के दिन। बहुत ही उम्मीद कर रहे हैं हमन कांग्रेस सरकार ला, लेकिन आज हमन ला ये बहुत दुख के बात है। आज हमन हताश हन। जब तक नहीं थी तब तक आज चरण घलो नहीं, चरण नहीं, पानी नहीं, मुंह सुखावत भैया। 250 के बाद 22 साल में 6,500 है। तो सोच लो आप कि जितना वेतन था 4,000 से सिर्फ 4,500 हुआ है, वो भी केंद्र सरकार दे रही, राज्य सरकार नहीं। आकर बैठते हैं धूप में, पसीना बस बहा के चले जाते। तो अब आपने देखा कि आखिर क्या है हालात, और आपको अब सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस क्या इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रही हैं। वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी लगा रही है और कांग्रेस मजबूरियां गिना रही है। सुनिए। केवल सरकार बनाने के लिए उन्होंने लोगों को लालच देने का प्रयास किया था। जब विपक्ष में थे, ये पंडाल में जाकर कमिटमेंट करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे, आपका मानदेय बढ़ाएंगे, तमाम प्रकार का कमिटमेंट कर रहे थे। लेकिन जैसे कि कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है कि सत्ता प्राप्त करने के बाद उन वादों को भूल जाना। आज दिवंगत जो शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक, उनकी विधवाएं लगभग 52 दिनों से आंदोलन कर रही है भरे पानी बरसात के अंदर में, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सुन नहीं रही है। आज आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, जिनको मानदेय बढ़ाने, रेगुलर करने की बातचीत थी, वो आंदोलन पर बैठे हैं। इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वोट बैंक का खेल चल रहा है। किस तरीके से धर्मांतरित करके वोट बैंक बनाया जाए, अर्थात सरकार पूरी तरीके से असफल है। उन लोग किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? अगर वो लोग काम किए होते तो ये लोग धरना प्रदर्शन में होते क्या? स्वाभाविक है किसी न किसी विभाग में नौकरी किए होते या और कुछ किए होते। हाँ, ये जरूर है कि हमने कोई जर्सी गाय देने का या आदिवासी परिवार को नौकरी देने का या अनुकंपा नियुक्ति में लेट करने का, ये हम लोगों ने नहीं किया। और जनता को अपेक्षा है निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद लोगों की मांग पूरी हो रही है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब मांग लोगों की पूरी होती है तो अन्य जो लोग हैं, चाहे वो डीए बढ़ने की बात हो तो डीए भी बढ़ गया। 15,400 शिक्षकों की जो नियुक्ति का मामला था, वो नियुक्तियां भी हो गई। प्रोफेसर्स की नियुक्तियां होनी थी, वो भी हो गई। अभी सीएसईबी में लगभग 3,500 पद निकलने थे, वो भी निकल गए। तो कुल मिलाकर के जो लोग यहाँ जिनको अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं की भी पूर्ति ये सरकार करेगी। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल बेहद जरूरी है। अग्नि समाधि की मजबूरी, अनुकंपा नियुक्ति कब होगी पूरी, ये बड़ा सवाल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोरोना योद्धा, सबका अपना अपना मुद्दा। सरकार का आधा कार्यकाल बीता, वादा कर क्यों छोड़ा अधूरा। छत्तीसगढ़ में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, रोजी रोटी पर मचा है बवाल। और अगर रोजी रोटी पर बवाल मचा है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है तो मामला गंभीर है। और इसीलिए
हम लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाते रहे हैं और आज भी उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका भी, वरिष्ठ नेता है बीजेपी से। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का रुख करें, हम चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता सत्या के पास, जो धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर 51 दिन से पंचायत शिक्षकों की जो विधवा महिलाएं हैं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बैठी हुई हैं। सत्या, मैं सीधे तौर पर अपने दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करूंगा आपके जरिए कि 51 दिन से महिलाएं बैठी हैं। बरसते पानी में हमने उन्हें देखा, कफन ओढ़कर लेटे देखा, आज तो चिता सजाकर उस पर अपने आप को आग लगाने की कोशिश करते देखा। मांग क्या है उनकी और सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए भाई, इस मामले पे कुछ कहूँ उसके पहले मैं यहाँ तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि हड़ताल का यहाँ 51 दिन से ये लगातार यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए डॉक्टर हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की पहल होती है कि दोस्त की आपको जरूरत पड़े तो आप बुला सकते हैं। यहाँ पे जो महिला है, विधवा महिला है, लगातार बीमार हो रहे हैं एक के बाद एक यहाँ पे, और डॉक्टर यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। और छोटी छोटी बच्चे हैं जो लेकर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी ओर कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए कि यहाँ पे 3 महिलाओं की तबीयत खराब हो चुकी है और उनको लगातार यहाँ दोपहर में भी हॉस्पिटल लेकर गए थे, और अभी 2 लोगों की और तबीयत बिगड़ी है। यह सीधी तस्वीर है धरना स्थल राजधानी रायपुर की। और ये तमाम विधवा महिलाएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी आवाज नहीं सुन पा रही है। और ये लोग अपनी मांग को पूर्ति के लिए लगातार कई तरह के हथकंडे अपनाए, सड़क में सफाई किए, लोटे, अर्थी यात्रा निकाली, मांग क्या है? कोई नहीं है। आप क्या मांगे इनकी? तो ये लोग सीधा अग्नि समाधि लिए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की मांग क्या है, चाहते क्या है आप लोग? हमारी मांग एक सूत्री मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। हम लगातार 51 दिन से आज धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी एक सूत्री मांग सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति। हम और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ नियम को शिथिल करते हुए हमको तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार हमारे से पता नहीं क्यों अनदेखा कर रही है। हमारी बहनों को देख लीजिए, इस तरह बीमार पड़ी हुई है लगातार। क्या सरकार कह रही है? सत्या पूछिए, आखिर मामला अटक कहाँ रहा? नियम कौन सा है जो इसमें आड़े आ रहा है? छोटे बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं, लेकिन सरकार इतने दिनों से आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से बात हुई होगी, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे, क्या कहते हैं आखिर विभाग के लोग, सरकार के लोग क्या बोलते हैं? अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि वहाँ से नहीं आया है। हम लोग जा के मंत्री जी लोगों के पास में बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। कौन सा नियम आड़े आ रहा है जरा पूछिए? कोई आश्वासन नहीं मिला है सर। नियम क्या है जो जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा? यही दिखाऊंगा ये। जी, नियम कानून का हवाला दिया जाता है, तो क्या नियम बताते हैं? क्या नियम का, जैसे नई नियुक्ति की भर्ती के लिए BEd, DEd एवं टेट पास करके कहा जाता है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्या हम जानते थे कि हमारे परिवार के मुखिया मर जाएंगे तो हम पहले से क्या तैयारी करके रखते? अनुकंपा का मतलब तो होता है संवेदना। संवेदनशील सरकार अगर संवेदना दिखा के हमको अनुकंपा, अभी तो जिस तरह तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में दिया गया है उसी तरह हम भी मांग रहे हैं। हम कोई बड़ी नियुक्ति नहीं मांग रहे। सत्या, जरा एक बार वहाँ डॉक्टर जो मौजूद है उनसे भी पूछें क्या स्थिति यहाँ पर, जो बच्चे हैं, महिलाएं, उनकी एक बार जरा बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में। जी बिल्कुल, अभी दूसरी ओर कोरोना योद्धा भी मौजूद है, उनसे पहले हम डॉक्टर से जानते हैं। आप लगातार यहाँ पे आते हैं और इलाज करते हैं, क्या स्थिति अभी इन लोगों की? अभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ, वो जो बच्ची है उसको अभी 101 टेम्परेचर है, ठीक है, 101 डिग्री बुखार है उसका यहाँ बच्ची का कम से कम यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, अभी 101 डिग्री का बुखार बता रहे हैं बच्चे को, और डॉक्टर का कहना है कि मैं अभी पेशेंट को देख रहा हूँ। जी बिल्कुल सत्या, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम 4 दिन से उसको फीवर, 4 दिनों से फीवर है। सुनिए ये हाल है छत्तीसगढ़ के, रायपुर के। सत्या, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अपने जिम्मेदार जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उनसे भी बातें कर लेते हैं, और आपके पास हम आएंगे थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद आपके पास आएंगे। नितिन भंसाली जी, दुख हो रहा है सर मुझे तस्वीरें देखकर। मुझे उस दिन भी दुख हुआ था जिस दिन भीगते बारिश में मैंने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, वो वहां पर खड़ी हुई थी। उस दिन भी दुख हुआ जिस दिन देखा कि उनके पति के मरने के बाद वो खुद कफन ओढ़कर लेटी हैं, और आज भी दुख हुआ जब देखा कि जलती चिता पर जलने के लिए वो आमादा हैं। और अब बच्ची 4 दिनों से बुखार में वहां पर है, जब पिता नहीं है, माँ अगर धरने पर बैठी है तो बच्चे कहाँ छोड़कर आ जाएं? सर क्या कहेंगे आप नितिन जी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी ये दृश्य देखकर आपके चैनल में दुख हो रहा है।
पर देखिए, हर चीज सरकार जो है वो नियम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से, कायदों के हिसाब से चलती है। आप भी आरोप लगा रहे थे, मैं इसके पहले बाइट में भी सुन रहा था स्टोरी की, कि हमने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया, चरणबद्ध तरीके से हम हमारे वादों को लगातार पूरे कर रहे हैं, और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और शिक्षकों के लिए भी जो वादे होंगे वो हम बिल्कुल, जो वादे किए होंगे वो पूरे करेंगे। अब ये जो शिक्षक हमारे 935 दिवंगत शिक्षकों के जो परिजन हैं, जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। मैं अभी देख रहा था, ऐसी स्थिति में आप लोग जो धरना स्थल पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन मत करिए। सरकार आपके विषय में गंभीर है, और सरकार आपकी बातों को, आपकी बातें जो है सरकार तक पहुंच चुकी हैं, और संगठन के, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता की हैसियत से मैं भी आप लोगों को ये वादा करता हूं कि मैं भी आपकी बातों को सरकार तक निश्चित तौर पर, आपकी जरूरी बातों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर इस तरीके से देखिए, जान है तो जहान है, इस तरीके से आप लोग आंदोलन न करें, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार संवेदनशील है, सरकार निश्चित तौर पर, हाँ ये जरूर कहूंगा कि ये जो 935 परिजनों की बात है, जिन शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है, ये नियमित नहीं है। तो नियमित न होने की वजह से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। ये एक नियम है, उस नियम को शिथिल करना उतना आसान नहीं है, पर इसमें बीच का कोई रास्ता सरकार जरूर निकालेगी। ठीक है। दूसरा एक अभी और मैं देख रहा था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है हमारी बहनें, और पंचायत विभाग, पंचायत शिक्षकों की दिवंगत जो शिक्षक थे, उनकी पत्नियां जो धरने पर बैठी हैं, आप सब धैर्य रखें, निश्चित तौर पर आपके साथ न्याय होगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के आप लोग बहकावे में ना आए। ठीक है, अपना और अपने अपनों का, अपने बच्चों का। आपके पास आऊंगा, लेकिन सत्या के पास वहाँ पर कोरोना वॉरियर भी है, जो कोरोना वॉरियर वो भी परेशान है, धरना दे रहे हैं। हम उनकी आवाज भी जरा पहुंचा दें दर्शकों तक। सत्या, बहुत जल्दी से आप जरा हमारे कोरोना वॉरियर्स की क्या मांगे हैं और क्या दिक्कतें हैं वो समझाएं। जी, आज आप लोग का हड़ताल के कितने दिन है और क्या चाहते हैं आप अपनी हड़ताल के माध्यम से? देखिए, हमारे हड़ताल का यह 17वां दिन है। 17वां दिन में सरकार से हमें कोई जवाब नहीं आया। बंसाली जी बोल रहे थे कि आंदोलन मत कीजिए, हम आपकी बात रखेंगे। साहब से मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, साहब हड़ताल करना, आंदोलन करने की किसको शौक है? साहब पेट का सवाल है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। कोरोना योद्धा पिछले 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। भंसाली जी को बता दूं, कोरोना योद्धा ये वही कोरोना योद्धा है, पोस्टर वाले कोरोना योद्धा नहीं है। ये वो कोरोना योद्धा है, पीपी किट पहनकर काम किए थे और लगातार काम किए, पहली और दूसरी लहर को मोर्चा संभाले। आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और कहते हैं साहब लोग तीसरी लहर की तैयारी। साहब तीसरी लहर की तैयारी कैसी है? आपको बता दूं, टीएस बाबा ने हमको क्या कहा, हमें काम पर रखा गया था, हमें नौकरी नहीं दिए थे, काम पर। ये एक कोरोना योद्धाओं के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया था। और मैं साहब से पूछना चाहूंगा, मैं जा रहा था वहां पर अनुपम गार्डन के पास एक होर्डिंग लगा हुआ है, वहां पर ये देखने को मिला कि हमने इतनी सुविधाएं बढ़ाई, इतनी डॉक्टरों की वृद्धि की गई, तो हटा देना पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ से कोरोना योद्धाओं को हटाए तो उसको हटा दे क्या? वो पोस्टिंग सिर्फ होर्डिंग जो दिखाने के लिए था क्या? मांग क्या है आप लोगों की? बस हमारी कोरोना योद्धाओं की एक ही मांग है कि हमें जॉब पर कंटिन्यू रखो। यही साहब लोग बोले थे ना, युवाओं को रोजगार देंगे, तो हमें रोजगार देना, क्यों बेरोजगार कर रहे हैं? नौकरी देने के बाद फिर बाहर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? एक और आपको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरी ओर आपके ही पोस्ट पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, क्या गलत? बिल्कुल, अभी प्रदेश में एसडीआरएफ के तहत 2800 स्वास्थ्य कर्मी थे, और जो है डीएमएफ के तहत ऐसे करके लगभग 4 से 5 हजार कोविड वॉरियर का लिया गया था। अभी उनको हटाया जा रहा है, इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में अभी फंड नहीं है, बोल रहे हैं साहब लोग, पैसे की कमी है, फंड नहीं, इसलिए बाहर का रास्ता। तो फिर नई भर्तियां क्यों कर रहे हैं? टेबल के नीचे से लेने के लिए साहब लोग नई भर्ती कर रहे हैं, क्यों? कोरोना योद्धा हमने तो पहली दूसरी लहर संभाला था ना, हमने तो मेहनत किया था, हमें बाहर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? हमने प्राइवेट सेक्टर की, हमारे कई साथियों नौकरी छोड़कर यहाँ पर जॉब ज्वाइन किए थे, यही सरकार रोजगार की बात कही थी, इसलिए हम रोजगार इनके बहकावे में आ गए थे। ठीक है, सत्य आपके पास आएंगे, सत्य आपके पास आएंगे। सुशांत जी, बहुत गंभीर समस्या है ये पूरा वो जो मामला है, मुझे देख करके बड़ा दुख हो रहा है छत्तीसगढ़ के मामले को। सर मैं आऊंगा, नितिन जी आपके पास आऊंगा, आप तो जवाब दें, आपसे तो जवाब जरूर लूंगा। एक बार सुशांत जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुशांत जी प्लीज। अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अगर किसी 4 विषयों को समर्पित है तो वो है अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार। परंतु शर्मिंदगी तब होती है जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता सड़कों पर आती है। आज छत्तीसगढ़ की अस्मिता सड़क पर है और माननीय भूपेश बघेल जी जैसे रोम जल रहा
नीरो बंसी बजा रहा था, उस तर्ज पर कर्जा 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 गाना गाते गाते वो सत्ता की लड़ाई अपनी मंत्रिपरिषद की लड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। प्रदेश संवैधानिक ढांचे के संतुलन को खो चुका है। प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। युवा ठगा गया है, किसान ठगा गया है, और तो हद तब। अरे आपने क्या किया प्रदेश में? अरे साहब, तबादला ये सब बेरोजगारी आई कहाँ से भाई? साहब, तबादला उद्योग चलाने वाले जवाब सुनने का साहस रखिए। टाउन टैक्स को सुनने वाले, अरे वो 10% कमीशन वाली कहानी भी सुना दो। आपके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक साल कमीशन लेना बंद कर दो। भैया सरकार ने गोबर पर अत्याचार करने वाले की जवाब ने सत्ता से बेदखल किया। ये बेरोजगारी हमें सत्ता में विरासत मिली है भारतीय जनता पार्टी से, जिसको दूर करने। सुशांत जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है और मैं हर बीजेपी के नेता से पूछता हूं सर, क्योंकि विपक्ष में अगर आप हैं तो सर आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। क्यों नहीं आप जाकर के सरकार को घेरते हैं? पूरे प्रदेश व्यापी धरना क्यों नहीं होता इन लोगों के लिए सर? हमारे आंदोलन चल रहे हैं, इनके एक व्यवस्थागत ढांचे में इनका आंदोलन चल रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन है। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता आज एक नारा लगाती है कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। और जनता के साथ प्रशासनिक अधिकारी क्या लगाते हैं कि अंधेरे नगरी चौपट राजा। कवि सम्मेलन नहीं चल रहा है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ना। ठीक है कवि सम्मेलन सुशांत जी, हम सत्या के पास चलेंगे। सत्या इस डिबेट में, सत्या प्लीज इस डिबेट में सत्या का स्क्रीन जो है वो मेरे सामने प्लीज ले आइए, क्योंकि मैं डिबेट कर जरूर रहा हूं, पर मेरा पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ है जो 4 दिनों से 101 डिग्री बुखार में वहां पर पड़ी हुई है। मुझे बिल्कुल मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि मैं इस डिबेट को कैसे आगे बढ़ाऊं, लेकिन मजबूरी है। सत्या, एक बार अगर उस बच्ची या उसकी मां से बात कर सके आप, और डॉक्टर को कह सके कि उन्हें मनाएं कि बच्ची अस्पताल पहुंच जाए, एक बार अगर आप बात कर सकें। जी बिल्कुल, 4 दिनों से वो बच्ची वहाँ है और हम उनसे बात करते हैं। ये कितने दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं है? सर 4 दिन हो गया ना, इसको बुखार था। अभिलाष जी तो दिखाए थे इसके। अभिलाष जी, मैं शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता मंच पर है, क्या तत्काल हॉस्पिटल ले जाना ना? सुशांत जी, आऊंगा आपके पास। 1 मिनट सुशांत जी, उस बच्ची को अस्पताल भेज देते हैं, फिर हम आगे डिबेट करें। सर प्लीज 1 मिनट सर, प्लीज मेरी दरख्वास्त है सर, प्लीज। सत्या, आप समझाइए उन्हें, उनकी मां को कि बच्ची छोटी है, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी की आवाज। सत्या जी प्लीज हमारी तरफ से दरख्वास्त कीजिए, डॉक्टर के पास बच्ची को डॉक्टर के पास भेज करके और अस्पताल भिजवाइए प्लीज। आप जरा फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज, जरा सत्या की तस्वीरों को। मुझे क्या मदद करनी? बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि बच्ची सुरक्षित रहे। आप अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। क्या मेरा इलाज कर देगा सरकार? मेरे पास पैसा रहेगा तब मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। कहाँ से ले जाऊंगी हॉस्पिटल? हॉस्पिटल वाले मेरा इलाज कर देंगे फ्री में? उसके लिए पैसा लगेगा ना, सरकार देगी जॉब, मैं कमाऊंगी, अपने बेटी लोगों को पोसूंगी, पालूंगी। एक घर में है, उसको भी बोलती है मम्मी मेरे को बुखार है, मैं कैसे करूँ? एक तो मैं घर में छोड़ के आई हूँ, एक तो लेके आई हूँ, आधा मेरा टेंशन घर में है, आधा यहाँ है। वो बच्ची बोलती है मम्मी मैं क्या खाऊंगी, खत्म हो गया। सत्या प्लीज इस बच्ची को अस्पताल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जी। आप प्लीज बोलिए, और अगर उनको आर्थिक कोई दिक्कत है तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस बच्ची के इलाज का खर्चा उठाएगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ से कह रहा हूँ। अगर उनको सरकार से मदद नहीं मिलती है तो आप बोलिए उस बच्ची को वहाँ से लेकर जाएं। मैं हाथ जोड़कर मेरी इस बहन से निवेदन, नहीं सरकार के तरफ से मैं वादा करता हूँ, जिस स्तर की जो भी आवश्यकता होगी, जो मदद होगी हम करेंगे। इस बहन को कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। इलाज करवाएगी, आप बस बोलिए इनको हॉस्पिटल ले जाना है। अरे नेतागिरी मत करो यार ना। ठीक है ना सत्या, मैं आपको रिलीव कर रहा हूँ ले जाने के लिए, और हम इसको पूरे कर रहे हैं। जी सत्या जी, मैं आपको रिलीव कर रहा हूँ। डिबेट बाद में हमारे लिए। आप इस बच्ची को अस्पताल पहुंचाइए प्लीज, और उनके माता पिता को समझाइए, पिता नहीं है माफ कीजिएगा, माता को समझाइए, परिजनों को, और उनको जो भी मदद है वो आप देखिए। सरकार भी वहां पर है, हम जानते हैं कि सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है, ना ही बीजेपी है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि वो बच्ची पहुंच जाए। हम अपनी डिबेट को इधर आगे बढ़ाएंगे, और बहुत दुख हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर, और आज आपका यही टारगेट है कि आप इस बच्ची को अस्पताल पहुंचा दें और उससे जल्दी से जल्दी इलाज मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, खास
खासतौर से बच्चों को लेकर के, जिन्हें लेकर के मैं बहुत संजीदा हूं। वापस लौटूंगा मैं इस डिबेट में। दरअसल मेरा भी छोटा बेटा है और आज ही उसे बुखार आया। अभी मैं जब इस बच्ची को देख रहा था, सोच रहा था कि इस छोटे से मेरे बच्चे को अगर एक फोन आ जाता है तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बच्ची 4 दिनों से 101 डिग्री बुखार में अस्पताल में पड़ी हुई है। सोचिए उसकी माँ की क्या हालत होगी। सुशांत जी, आपके पास आता हूं। सुशांत जी, कुछ चीजों पर राजनीति अच्छी नहीं लगती, और अगर आपको राजनीति करना भी है तो फिर पूरी दमदारी से होनी चाहिए। बीजेपी कई मुद्दों को लेकर के राज्य स्तरीय प्रदर्शन, धरना कर देती है, बंद का आह्वान कर देती है। इस मुद्दे को लेकर के केवल आप ट्विटर, डिबेट, फेसबुक, व्हाट्सएप यहीं तक सीमित हैं। बीजेपी के नेताओं को नींद कैसे आ जाती है सर, जब उनकी प्रदेश की बेटियां इस तरह से बैठी हुई हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, पानी डल रहा है, कभी कभी अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। कहां है बीजेपी का कोई नेता? क्यों नहीं दिखता मुझे वहां? क्यों नहीं दिखते आपके तमाम बड़े नेता? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ क्यों नहीं खड़ी है सर? पेश करेंगे छत्तीसगढ़ वाला सुशांत शुक्ला, वो कट गया था। सुशांत जी कट गए हैं शायद, एक बार प्लीज सुशांत जी को जोड़िए। नितिन जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं इसका कोई बिल्कुल माइलेज नहीं लेना चाहता जो घटनाक्रम हुआ, मुझे दुख हुआ, माफी चाहूंगा, थोड़ा इमोशनल हुआ। लेकिन नितिन जी देखिए, जनप्रतिनिधियों का काम है, सरकार का काम है लोगों तक पहुंचना। 51 दिनों से एक भी सरकार का नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचा सर। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है सर। कुछ भी मांग कर रहे हैं, कर तो लोकतांत्रिक तरीके से रहे हैं। अगर उनकी कोई बात पूरी नहीं हो पा रही, कोई तकनीकी पेच है, कोई चला जाएगा तो छोटा हो जाएगा सर। क्या ईगो से चलेगा लोकतंत्र? क्या ईगो से चलेगी कांग्रेस सरकार? महिलाएं बैठी हुई है ना, बच्चे बैठे हुए हैं, वहां तो कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। वो कह रहे हैं कि 51 दिन हमें हो गए, कोई मिलने नहीं आया हमसे। ये जो बैठी है जी, ये जो बैठी है, ये किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की चाची है, किसी की दादी है, हर तरीके के रिश्ते हैं। हमारी भी बहन है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हठ धर्मिता छोड़िए। सरकार तक आपकी बातें पहुंच चुकी है, मैं मानता हूं 52 दिन हो चुके होंगे, लेकिन इसमें जो तकनीकी पैच है, ये पैच भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना आसान नहीं है नियमों को शिथिल करना। पर हाँ, इस विषय पर निश्चित तौर पर सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन ये जिस तरीके से बरसते पानी में, या जैसा कि मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दृश्य देख रहा था, मैं खुद बहुत दुखी हुआ उस दृश्य को देखकर कि उस बच्ची को 103 से 104 बुखार था और वहां पर उनकी माता धरने पर बैठी है। मैं हाथ जोड़कर उस बहन से निवेदन करता हूं कि आप हठ धर्मिता छोड़िए। न्यूज 24 के माध्यम से, चाहे वो आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, पंचायत शिक्षकों के जो मृत पंचायत शिक्षकों के जो परिजन हो, जो आपके स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो कोरोना वॉरियर्स हो, इन सारे लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। कोरोना वॉरियर्स के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी सेवाओं में इनकी नियुक्ति की गई थी, कहीं पे भी कोई एग्रीमेंट नहीं था। सरकार ने अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को भी कहूंगा, पंचायत शिक्षक जो गुजर चुके हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको भी कहूंगा नितिन जी, नौकरी देना नहीं दो। सरकार ने हर विभाग में, चाहे विद्युत विभाग हो, नितिन जी, खाद्य विभाग हो, बम्पर भर्तियां। नितिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी देना नहीं देना वो सरकार का विवेक अधिकार, विशेष अधिकार है, वो करे, उसके विवेक पर डिपेंड करता है। बात तो कीजिए ना सर। आपके प्रदेश की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो बैठी हैं 51 दिनों से सर, कोई बात करने नहीं जा रहा है। और मुझे शर्म आ रही है सर अपने ऊपर, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक इस मुद्दे को बहुत पुरजोरी से नहीं उठाया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है आज। मुझे जो हालात देखे मैंने। जवाब देने का अवसर दें। सुशांत जी, आपसे भी मेरी शिकायत है सर, मुझे अपने आप से शिकायत है, मुझे कांग्रेस से शिकायत है और बीजेपी से भी शिकायत है कि आप लोग क्यों पूरी तरीके से इनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। करेंगे आपके संवाददाता मौके पर हैं और 10 मिनट का समय दीजिए। इनकी बात मोर्चा का कार्यकर्ता प्रशासन शासन तक पहुंच चुकी है और मैं पार्टी के जिम्मेदार संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से वादा करता हूं कि मैं सरकार से इनकी मांगों को जरूर अवगत कराऊंगा और जो बन पड़ेगा वो सरकार बहुत जल्द। सुशांत जी, आप बोलिए प्लीज। इनके पक्ष में निर्णय। आज छत्तीसगढ़ में तीजा का त्यौहार हो, मेरी बहन नुमा छत्तीसगढ़ की अस्मिता सड़क पर है। 10 मिनट का समय दीजिए। आप अपने संवाददाता से भौतिक सत्यापन करा लीजिएगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वहां तक उसको स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए पहुंच रहा है। 15 साल क्या थी, 15 साल बहनों की अस्मिता वाली बात कर रहे हो भाई, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। ये बेरोजगारी हमें मिली कहाँ से? ये जो शिक्षकों के परिजन जो धरने पर बैठे हुए बना दो अभिलाष, इनकी मृत्यु भारतीय जनता पार्टी के डिबेट ना सुशांत जी, सुशांत जी, नितिन जी, क्यों इन्होंने नियमित नहीं किया? सुशांत जी, नितिन जी प्लीज। ना सुशांत जी, गुस्सा मत होइए सर, गुस्सा मत होइए सर। आज मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, गुस्सा मत होइए।
सुशांत जी आप गुस्सा मत होइए ना सुशांत जी आज गुस्सा होने का हक ही नहीं है ना आपको हक है सुशांत जी ना आपको हक है ना मुझे हक है गुस्सा होने का। नितिन जी हमें सिर्फ शर्मिंदा होने का वो हक भी नहीं है, हमें तो बस शर्मिंदा होना चाहिए अपने प्रदेश की ऐसी स्थिति को देखकर। ना सुशांत जी ना आप अपनी लड़ाई ढंग से नहीं लड़े, मैंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, नितिन जी ने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसीलिए ये तस्वीरें आज हमें देखने को मिली हैं। पूरा देश देखता है इन तस्वीरों को, छत्तीसगढ़ की पूरी अस्मिता को हम लोग घायल कर रहे हैं, कलयुग कर रहे हैं। वो तीजा जिस दिन महिलाएं खुशी से फूली नहीं समाती, उस तीजा पर इन महिलाओं के साथ, इन बच्चों के साथ ये हालत है। सुशांत जी बहुत माफी चाहूंगा ना सुशांत जी ना पॉलिटिकल माइलेज नहीं, सुशांत जी पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने दूंगा आज किसी को। आज तो मैं खुद अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं इस हालात के, और बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये मेरा भी फेलियर है कि मैंने इन लोगों की तस्वीरें पहले क्यों नहीं दिखाई। ये हमारा फेलियर था, हमने इसे सुधारने की कोशिश की है और उस बच्ची को इलाज मिलेगा, ये हम पूरे दर्शकों से वादा कर रहे हैं। नितिन जी, सुशांत जी, सियासत हर जगह होती रहती है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है, उसे पूरा होना चाहिए। और नितिन जी प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त है कि आप तुरंत जनप्रतिनिधि भेजें, वहां पर हालात ठीक नहीं है। कल को कुछ भी होता है तो हम अपने चेहरे आईने में नहीं देख पाएंगे। आप किसी प्रतिनिधि मंडल को भेजिए, जो आपकी बातें आप जो कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश कीजिए। न्यूज 24 के भैया शुक्ला जी ना शुक्ला जी एक मिनट समाधान की तरफ बढ़ेंगे। शुक्ला जी एक मिनट समाधान की तरफ बढ़ेंगे। शुक्ला जी एक मिनट समाधान की तरफ बढ़ेंगे। चिल्ला के समय में शुक्ला जी का ऑडियो थोड़ा सा कम कीजिए। नितिन जी बोलिए। मैं सरकार के संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से अभिलाष जी मैं वादा करता हूं कि इन सारे आंदोलनरत कर्मचारियों की बातों को मैं कल ही शासन तक के पहुंचाऊंगा और जितनी जल्द हो सके इसमें अच्छे से अच्छे और बेहतर निर्णय हो, इसका पूरा प्रयास करूंगा। सुशांत जी, वो जो बच्ची वहां पर जिसको 103 बुखार है, उनकी माता जी से भी मैं अनुरोध करता हूं, उस बहन से भी अनुरोध ना वो हम पहुंचा रहे हैं सर। सुशांत जी अब आपकी जिम्मेदारी, सुशांत जी आप वादा कीजिए सबके सामने कि कांग्रेस पूरी तरह, कांग्रेस की खड़ी हो ना हो, बीजेपी कल हमें तो पूरी तरह खड़ी दिखेगी उनके साथ, तस्वीरें देखने के बाद नहीं जाएंगे। आप वादा कीजिए। आप मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको ये बात का समर्थन ज्ञापित करता हूं और आपको एक विषय पर भी ध्यान आकर्षित करता हूं कि मेरी बहन की बच्ची 10 मिनट के अंदर उनके पास भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पहुंच जाए। न्यूज 24 उन्होंने अस्पताल पहुंचा चुका है सर, अब तक न्यूज 24 में अस्पताल पहुंचा चुका है, लेकिन ये क्रेडिट की बात नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि बच्चियां वहां पर हैं, बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए। वक्त खत्म हो गया नितिन जी। सुशांत जी मैं माफी चाहूंगा। देखिए सर, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल डिबेट में कोई अपर हैंड लेकर चला जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एंकर अपनी बात अच्छे ढंग से रख जाता है, कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष मुशायरे को लूट कर ले जाता है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारा कलेक्टिव फेलियर है, और आज मुझे वो लग रहा है। सर मैं बस यही चाहूंगा कि सियासत एक तरफ है, इंसानियत एक तरफ, बहनें बैठी हुई हैं, आप नौकरी मत दीजिए, पर कम से कम हमदर्दी, सहानुभूति और अपना जरूर दीजिए। ये सबके पास है, ये बीजेपी के पास भी है, ये कांग्रेस के पास भी है, सरकार के पास भी है। ना सर अब वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर आपका। और मैं वहां पर जो धरना स्थल है उसकी तस्वीरें अब इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि हमारी टीम वहां से उस बच्ची को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुकी है। हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार तक भी इस पूरे मामले को संजीदगी से पहुंचाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जब वहां की स्थितियां कितनी खराब है ये पता चलेगा सरकार को, तो वो भी इस मामले को बहुत ही तत्परता से लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैं जानता हूं कि उनके संज्ञान में अगर ये बातें होती तो आज ये हालत नहीं होती। कहां चूक हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन चाहे वो रमन सिंह हो या भूपेश बघेल हो, हम उन लोगों को जानते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी कांग्रेस बड़ी जन पार्टियां हैं। अगर वहां पर इस तरह के हालात है और अनदेखी है तो ये शायद हमारा ही फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।